दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 8 से जुड़ा हुआ एक टॉपिक साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस होता क्या है और साथ ही साथ जानेंगे कि कौन कौन से स्टेप को फॉलो करके हम साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ इस टॉपिक से जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस जानने से पहले आइए समझते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है। इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स म्यूटेशन आर चेंज इन जीनोमिक सीक्वेंस। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की या फिर बात करें हम जेनेटिक्स की, तो होता क्या है कि जब हमारे जीनोमिक सीक्वेंस में चेंजेस आते हैं और ये जो चेंजेस होते हैं वो सडन होते हैं, तो ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं म्यूटेशन। अब ये चेंजेस कहाँ हो सकते हैं? ये चेंजेस हो सकते हैं आपके डीएनए के सीक्वेंस में या फिर क्रोमोसोम के नंबर में या फिर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में। तो ये जो चेंजेस होते हैं ये चेंजेस अचानक होते हैं और इस तरह के अचानक होने वाले चेंजेस को हम बोलते हैं म्यूटेशन। अब बात आती है कि ये म्यूटेशन होता कैसे है और होता क्यों है। तो ये जो म्यूटेशन होता है जनरली या तो रेडिएशन के कारण होता है या फिर वायरस के कारण होगा या फिर जो ट्रांसपोज़ान है या फिर कुछ मेटाजेनिक केमिकल है, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब मियोसिस हो रहा है, मियोसिस के दौरान डीएनए में कुछ चेंजेस आ जाए या फिर डीएनए रिप्लिकेशन के दौरान कुछ चेंजेस आए। तो ये सब जो फैक्टर हैं इन्हीं सभी फैक्टर के कारण म्यूटेशन होता है। तो अगर आपको म्यूटेशन डिटेल में पढ़ना है तो इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देख लीजिए। आपका म्यूटेशन से जुड़ा हुआ जितना भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमें म्यूटेशन नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें जानना है कि साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस क्या होता है। तो मैंने बस आपको ये बता दिया कि म्यूटेशन होता क्या है। तो आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस होता क्या है। Join the free demo session for the data science and machine learning internship. म्यूटाजेनेसिस होता क्या है? तो यहाँ पर आपको बता दें कि साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस को हम साइट स्पेसिफिक म्यूटाजेनेसिस या फिर कह सकते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस को दो और नामों से जाना जाता है, साइट स्पेसिफिक म्यूटाजेनेसिस और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। अब बात आती है कि साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस होता क्या है। इट इज़ ए मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेक्निक used in biomolecular engineering in which a mutation is created at a definite site in a DNA molecule। तो आपको बता दें कि साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें कि मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग में हम क्या कहते हैं कि किसी डीएनए मॉलिक्यूल में एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, मतलब एक ऐसा निश्चित एरिया होता है जहां पर हम म्यूटेशन कॉज करते हैं। तो यहाँ पर जो म्यूटेशन है हम खुद कॉज करते हैं डीएनए स्ट्रैंड पर। तो जब हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर डीएनए पर म्यूटेशन कॉज करते हैं तो इसे हम कहते हैं साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। तो यहाँ पर बात आती है कि साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस का यूज़ हम करते क्यों हैं। तो इसका यूज़ इसलिए किया जाता है कि मान लेते हैं कि कोई ऐसा जीन है जिसका हमें फंक्शन पता नहीं है, तो उसके फंक्शन को जानने के लिए हम साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस का यूज़ करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी जीन में होता क्या है कि एमिनो एसिड के लिए कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। तो जैसे किसी एक स्पेसिफिक जीन के लिए कोई स्पेसिफिक एमिनो कोडिंग सीक्वेंस है, तो अगर हम चाहते हैं कि वह जीन ये अमीनो अम्ल न बनाकर कोई दूसरा अमीनो अम्ल बनाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उस डीएनए में या फिर उस जीन में चेंजेस कर देते हैं जिससे कि उस जीन के द्वारा वही एमिनो एसिड बनता है जो कि हम एमिनो एसिड चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि कोई जीन उस पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड न करके जो डिज़ायर जीन है, जो हम चाहते हैं जीन, वो कोड करे, तो इसके लिए हम साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर और नीचे जो मैंने दोनों बातें बताई हैं ये दोनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम कैसे साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस में डिफाइन इज़ ए चेंज इन द न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस और जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एट स्पेसिफिक प्री डिटरमाइंड लोकेशन। यानी कि साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस
एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस या फिर कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस करते हैं, और ये जो चेंजेस होता है वह किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर होता है। तो यदि हम न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस या फिर कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल के सीक्वेंस पे किसी स्पेसिफिक स्थान पर चेंजेस करते हैं तो इस चेंजेस को हम बोलते हैं साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। इन 1985 माइकल स्मिथ डिस्कवर्ड साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस टेक्निक। तो सबसे पहले 1985 में माइकल स्मिथ ने डायरेक्ट म्यूटाजेनेसिस टेक्निक को खोजा था। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस टेक्निक के लिए हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए। तो जो शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए होते हैं यानी कि डीएनए के जो छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें हम कहते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, और इसमें लगभग 10 to 30 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस में जो हमें सबसे पहला चीज़ चाहिए वो चाहिए होगा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। तो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, ये लगभग 10 से 30 न्यूक्लियोटाइड लंबा डीएनए का एक छोटा सीक्वेंस होता है। इसके अलावा आपको डायरेक्ट म्यूटाजेनेसिस के लिए चाहिए होगा M13 जो कि एक बैक्टीरियोफेज है। इसके अलावा प्लाज्मिड डीएनए चाहिए, पीसीआर चाहिए, रैंडम प्राइमर चाहिए, डीजेनरेट प्राइमर चाहिए, न्यूक्लियोटाइड एनालॉगस चाहिए और डीएनए सफलिंग चाहिए। तो ये सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस में। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपके डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम के थ्रू हम साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस के स्टेप को समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्लाज्मिड को प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम M13 वेक्टर लेंगे और इस प्लाज्मिड में हम जीन क्लोनिंग कराएंगे। तो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि हम जिस जीन को लेना चाहते हैं इसकी यहाँ पर क्लोनिंग कराएंगे। तो यहाँ पर हमारा प्लाज्मिड है और ये जो हमारा प्लाज्मिड है यह एक सिंगल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड है। फिर इसका क्या करेंगे, हम पीसीआर के थ्रू पहले डीनेचुरेशन करेंगे, फिर एनिलिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो एनिलिंग होगा वो होगा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का। तो ये जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होगा ये कम्प्लीमेंट्री होगा जो आप प्लाज्मिड यूज़ कर रहे हैं। तो पेरेंट प्लाज्मिड आपका क्या है, वाइल्ड टाइप जो जीन है वही पेरेंट टाइप जीन है। तो एनिलिंग से क्या होगा, जो ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है यह एक प्राइमर की तरह बिहेव करेगा डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से। तो इससे क्या होगा, ये रिप्लिकेट करेगा, रिप्लिकेट करने के बाद एक और स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर आप नीचे की ओर देख रहे हैं एक नया स्ट्रैंड बना हुआ है। तो यहाँ पर ऊपर की ओर आप जो जीन देख रहे हैं ये म्यूटेंट है और नीचे की तरफ जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है ये वाइल्ड टाइप है, ये एक तरह से पेरेंट जीन है। इसके बाद इस प्लाज्मिड को हम बैक्टीरिया, खासकर हम यहाँ पे इकोलाई बैक्टीरिया लेते हैं, उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे और वहाँ पर रिप्लिकेशन होगा और इस रिप्लिकेशन में जो अलग अलग जीन है वो अलग अलग हो जाएंगे। तो आपका वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट टाइप जो जीन होंगे यहाँ पर आपको अलग दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस में जो मैकेनिज़्म इन्वॉल्व होते हैं उनका फ्लो चार्ट दे रखा है, आप इसको नोट कर लीजिए और इसे आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो कि साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस से जुड़ा था। आई होप आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। तो